हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं ड्यूटी साइकिल या फिर लोड साइकिल किसी भी इंडक्शन मोटर का क्या होता है। जब भी आप किसी भी मोटर के नेम प्लेट को देखेंगे तो वहाँ पे ड्यूटी साइकिल बोल के एक टर्म रहेगा। तो टोटल 10 टाइप के ड्यूटी साइकिल्स होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम S1 टू S10। तो उस पर है ये वीडियो, सबका क्या सिग्निफिकेंट है प्रॉपरली देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। ड्यूटी साइकिल को डिटेल में जाने से पहले ड्यूटी साइकिल मोटर के नेम प्लेट पे कैसे दिखता है, कैसे सिंबलाइज किया जाता है वो देख लेते हैं। तो ये एक जनरल सा मोटर का नेम प्लेट है और यहाँ पे जो ड्यूटी साइकिल है वो आप देख सकते हैं रेड बॉक्स में है। तो ऐसा ही इसी टाइप का रहेगा। अगर आप कोई भी किसी भी कंपनी का किसी भी मेक का इंडक्शन मोटर लें तो वहाँ पे प्रॉपरली ड्यूटी को मेंशन किया रहता है इन टर्म्स ऑफ S1 टू S10। नेक्स्ट हम लोग मोटर के ड्यूटी साइकिल या फिर लोड साइकिल के डेफिनेशन को देखते हैं। तो जैसा कि टर्म अपने आप में इंडिकेट कर रहा है ड्यूटी एंड साइकिल या फिर लोड एंड साइकिल, तो पर्टिकुलर मोटर, कोई भी एक मोटर कितनी देर तक काम कर रहा है, कौन कौन से डिफरेंट कंडीशंस में काम कर रहा है, जैसे कि स्टार्टिंग में कितना टाइम ले रहा है या फिर उस पर ब्रेकिंग हो रहा है, दैट इज़ इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग, उसमें कितना टाइम लेता है, नो लोड में कितनी देर रनिंग है, कितने देर स्टॉप है, जैसा कि यहाँ पे टर्म दिया है रेस्ट डी एनर्जाइज पीरियड। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में, सिचुएशन में कितने देर काम करता है उसी पे है। और उसके और अगर हम लोग क्लासिफाई करेंगे तो कंटिन्यूस रनिंग है या फिर थोड़ी देर के लिए रनिंग है, दैट इज़ शॉर्ट टाइम, या फिर पीरियोडिक है, ऑन ऑफ हो रहा है। तो ये होता है उसका डेफिनेशन। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पे। टोटल 10 टाइप्स के ड्यूटी साइकिल होते हैं जैसे कि मैंने पहले बताया था। तो उसका बस ये ओवरव्यू है। पहला कंटिन्यूस रनिंग ड्यूटी है, दूसरा शॉर्ट टाइम ड्यूटी, उसके बाद S3 से लेकर S8 तक पीरियोडिक ड्यूटी साइकिल्स में आते हैं, और लास्ट का जो 9 है दैट इज़ नॉन पीरियोडिक, एंड 10 इज़ ड्यूटी विथ डिस्क्रीट कांस्टेंट लोड्स एंड स्पीड। तो ये सबके बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड से डिटेल में देखते हैं। इस वीडियो को आप पॉज कर लीजिए और जितने भी टर्म्स हैं उनके आप प्रॉपर एब्रिविएशन आप देख सकते हैं। सबसे पहला है S1 ड्यूटी, दैट इज़ कंटिन्यूस रनिंग ड्यूटी। तो जितने भी मोटर्स आप इंडस्ट्रीज़ में देखेंगे लाइक 90 to 95% वो S1 ड्यूटी के ही होते हैं, वो कंटिन्यूस रनिंग टाइप के होते हैं। और इसका डेफिनेशन देखें तो एक ऐसा मोटर जिसका ड्यूटी साइकिल ड्यूटी S1 हो, वो कांस्टेंट लोड, लाइक उसमें लोड वेरिएशन ज़्यादा नहीं होगा। अगर रनिंग है तो एक कांस्टेंट लोड पे सफिशिएंट टाइम तक रन होगा सो दैट थर्मल इक्विलिब्रियम अटेंड कर सके मोटर। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ टेम्परेचर जो है एक सर्टेन पॉइंट के बाद नॉर्मल हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, वो ज़्यादा वैरी नहीं होता है। और उसको अटेंड करने के लिए सिंस मोटर रनिंग है तो हीट होगा, तो पर्टिकुलर मोटर को, पर्टिकुलर मशीन को कूलिंग जो है वो कंटिन्यूस प्रोवाइड किया जाता है सो दैट मोटर रन्स नॉर्मली। अच्छे से समझने के लिए आप चार्ट को डेफिनेशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो पहला वाला जो ऊपर वाला चार्ट में डायग्राम है वो लोड का है विद स्पैन ऑफ टाइम, और नीचे मोटर का, मशीन का टेम्परेचर कैसे वेरी होगा टाइम के साथ वो है। तो ये चार्ट हर किसी में रहेगा। नेक्स्ट पे आते हैं। सेकंड है शॉर्ट टाइम ड्यूटी, दैट इज़ S2। इस केस में लोड कंटिन्यूस नहीं रहता है एज अपोजिट ऑफ S1, थोड़े टाइम के लिए रहेगा जैसा कि चार्ट पे देख सकते हैं। और उस पर्टिकुलर टाइम में टेम्परेचर मोटर का इंक्रीज़ होता है फ्रॉम नॉर्मल टू द मैक्सिमम, और उसके बाद जैसे ही काम ख़त्म हो गया मशीन का, मोटर को स्टॉप करते हैं और वापस से जो टेम्परेचर है वो नॉर्मलाइज होता है। नेक्स्ट है इंटरमिटेंट पीरियोडिक ड्यूटी, दैट इज़ S3। तो जैसा कि आप ड्राइंग में देख रहे हैं, जो लोड है वो कांस्टेंट रहता है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, और वापस से मोटर को, मशीन को डी एनर्जाइज किया जाता है, उसको रेस्ट पे रखा जाता है सो दैट टेम्परेचर नॉर्मलाइज हो जाए। तो ये जितने भी साइकिल्स हैं वो आइडेंटिकल रहते हैं, लोड कांस्टेंट रहेगा और स्टार्ट स्टॉप होता रहता है। नेक्स्ट है S4, दैट इज़ इंटरमिटेंट पीरियोडिक ड्यूटी विथ स्टार्टिंग। तो ये बिल्कुल सेम है S3 की तरह ही, बट यहाँ पे स्टार्टिंग में जो लोड है वो सिग्निफिकेंटली ज़्यादा रहेगा। लाइक बहुत जो हैवी इक्विपमेंट होते हैं उनको ऑपरेट करने के लिए जो मोटर्स होते हैं वो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा करंट लेते हैं, उन पर स्टार्टिंग में ज़्यादा लोड रहता है, करस्पॉन्डिंगली टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा, और एक ड्यूरेशन के बाद लोड कांस्टेंट हो जाता है तो करस्पॉन्डिंगली टेम्परेचर भी डिक्रीज़ होगा। और उसके बाद जो आप देख सकते हैं डेल्टा TD, वो टाइम डी एनर्जाइज का है, वहाँ पे मोटर रेस्ट में रहता है, मोटर को स्टॉप कर दिया जाता है सो दैट टेम्परेचर और गिरे।
तो सेम साइकिल रिपीट होता रहता है विथ अ फ्रीक्वेंसी और विथ अ फ्रीक्वेंट ऑफ टाइम के साथ। नेक्स्ट है S5 टाइप, दैट इज़ इंटरमिटेंट पीरियोडिक ड्यूटी विथ इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग। तो जैसा कि लास्ट में हमने देखा था, इसमें बस एक इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग ऐड हो रहा है। और आते हैं चार्ट पे, तो चार्ट पे स्टार्टिंग का साइकिल तो सेम है, बस जो लास्ट में है वो इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग के टाइम पे एसेंस ब्रेक अप्लाई हो रहा है, तो करंट इन केस मोटर पे लोड ज़्यादा पड़ेगा तो करस्पॉन्डिंगली करंट इंक्रीज़ होगा और टेम्परेचर भी बूस्ट करेगा। तो फॉर अ पर्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम, छोटे ड्यूरेशन के लिए टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग के समय, और उसके बाद मोटर को रेस्ट पे डालते हैं। और ये सेम साइकिल रिपीट होता है, सिंस S3 से S5 तक पीरियोडिक है, तो ऑब्वियसली एक जो है वो रिपीट होता रहेगा साइकिल विथ ए स्पैन ऑफ टाइम। आते हैं S6 पे। नेक्स्ट है S6 दैट इज़ कंटिन्यूस ऑपरेशन पीरियोडिक ड्यूटी। तो जैसा कि वर्ड खुद से ही डिफाइन कर रहा है, मोटर को यहाँ पे रेस्ट नहीं है, दैट इज़ डी एनर्जाइजिंग टाइम या फिर एट रेस्ट वो नहीं मिलने वाला है। मोटर दो कंडीशन पे कंटिन्यूस रनिंग रहेगा। पहला कंडीशन है जब उस पर एक कांस्टेंट लोड रहता है फॉर अ गिवन टाइम, और उसके बाद वो जो कांस्टेंट लोड है वो हटा देते हैं, तो फॉर अ गिवन टाइम मोटर नो लोड पे रन होता है। इस केस में टेम्परेचर को देखते हैं, तो जब भी लोड रहेगा, सिंस करंट इंक्रीज़ होता है लोड के साथ, तो टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा। और जैसे ही नो लोड होगा तो जो मोटर का टेम्परेचर है, मशीन का टेम्परेचर है, वो भी ग्रेजुअली डिक्रीज़ होता है। तो ये जो साइकिल है वो पीरियोडिकली चेंज होता रहेगा और मोटर हमेशा ऑपरेशन पे रहता है। नेक्स्ट इज़ S7 टाइप, दैट इज़ कंटिन्यूस ऑपरेशन पीरियोडिक ड्यूटी विथ इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग। तो यहाँ पे भी मोटर को, मशीन को रेस्ट नहीं है, स्टॉप नहीं होता है, डी एनर्जाइज नहीं होता है। इस केस में 3 फेज़ होते हैं, लास्ट में हमने 2 फेज़ देखा था। यहाँ पे स्टार्टिंग है, उसके बाद मोटर मशीन एक कांस्टेंट लोड पे रन होगा, और उसके बाद है इलेक्ट्रिक ब्रेक के थ्रू इसको स्टॉप करेंगे और फिर से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले सिंस मोटर स्टार्ट हो रहा है तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, कांस्टेंट लोड हुआ तो टेम्परेचर ग्रेजुअली कम होगा सिंस लोड भी कम हो जाता है, और उसके बाद इलेक्ट्रिक ब्रेक देंगे तो मोटर पे सडन लोड पड़ने से वो टेम्परेचर फिर से बूस्ट होगा। तो ये जो साइकिल है ये रिपीट होता रहता है विथ लोड एंड विथ टेम्परेचर। नेक्स्ट है S8 टाइप, दैट इज़ कंटिन्यूस ऑपरेशन पीरियोडिक ड्यूटी विथ रिलेटेड लोड या फिर स्पीड। तो इस केस में मोटर एक पर्टिकुलर लोड पे एक पर्टिकुलर टाइम तक ही रन होता है, पर्टिकुलर लोड या फिर पर्टिकुलर स्पीड। उसके बाद मोटर के लोड को या फिर स्पीड को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं और थोड़े देर तक उसी स्पीड पे या फिर लोड पे रन कर सकते हैं, और नेक्स्ट फिर से सेम पहले वाले स्पीड पे ला सकते हैं, या फिर थर्ड स्पीड या फिर थर्ड टाइप के लोड दे सकते हैं। तो ये जो चीज़ है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। पीरियोडिक ड्यूटी टाइप्स के बाद आते हैं नॉन पीरियोडिक ड्यूटी टाइप पे, दैट इज़ S9 ड्यूटी, और वो है ड्यूटी विथ नॉन पीरियोडिक लोड एंड स्पीड वेरिएशन। सो एज़ पर डेफिनेशन इस केस में क्या होता है, जो लोड है या फिर स्पीड है वो वैरी करता है नॉन पीरियोडिकली, और जो भी वेरिएशन है उसको हम लोग रखते हैं, जो भी परमिसिबल रेंज है उसके विद इन ही रखा जाता है, उससे बाहर नहीं जाते हैं, सो दैट मशीन या फिर इक्विपमेंट डैमेज ना हो। लास्ट है S10 टाइप, दैट इज़ ड्यूटी विथ डिस्क्रीट कांस्टेंट लोड्स एंड स्पीड। तो इस केस में जो भी लोड है, स्पीड है, वो अलग अलग टाइम के साथ चेंज होता रहता है, और लोड को या फिर स्पीड को एक पर्टिकुलर टाइम, एक सफिशिएंट टाइम दिया जाता है मशीन को, मोटर को, सो दैट मोटर का जो टेम्परेचर है वो स्टेबल हो सके, थर्मल इक्विलिब्रियम आ सके। एंड जो भी लोड है एज जैसे कि डेफिनेशन है वो अलग अलग रहता है, डिस्क्रीट रहता है, पर कांस्टेंट रहेगा एट अ पर्टिकुलर टाइम, और उसके बाद वो चेंज होता रहेगा। तो ये था इस चीज़ में, चार्ट में आप प्रॉपरली अच्छे से देख सकते हैं। सो ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्यूटी ऑफ अ मोटर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।